हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने सीटेट परीक्षा की पेपर 2 की गणित का एक स्पेशल सीरीज शुरू किया था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दूसरा चैप्टर कवर करने वाली हूँ जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि विभाज्यता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं और साथ ही साथ अगर आपको लेवल पता है तो इस टॉपिक से हमारा एक जो मार्क्स होता है यहाँ पे कंफर्म माना जाता है पेपर 2 के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये नियम क्या क्या हैं, इन नियमों को हम कितने आसान तरीके से याद रख सकते हैं और साथ ही साथ इसके प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें हम लोग पर्सनली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने डाउट मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो सीरीज चल रही है ये आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, आपको अभी सीटेट दिसंबर 2021 की जो करंट जितने भी प्लेलिस्ट हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप उन प्लेलिस्ट को देखिए, आपके अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करें और सबसे पहले हम एक एक करके इनके रूल को पहले समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रूल को समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, वो भी 2 से। यानी कि अगर कोई संख्या 2 से भाज्य होती है, 2 से डिविजिबल होती है, तो इसके लिए क्या रूल यहाँ पे सेट किया गया है। सबसे पहले अगर हम 2 की बात करें तो 2 के लिए ये रूल बनाया गया है कि जो लास्ट डिजिट हो, यानी कि किसी भी संख्या का जो आखिरी डिजिट हो वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। अगर ये लास्ट डिजिट आपकी इन 5 में से कोई एक होती है तो वो संख्या जो है वो 2 से भाज्य होगी। जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ पे 2 उदाहरण अलग अलग लिख रही हूँ। अब देखिए, अगर मेरे सामने मेरी परीक्षा में ये एक संख्या दे दी, ठीक है जी, और दूसरी संख्या मुझे दे दी यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को मैं यहाँ पे भाग करके तो देखूंगी नहीं, मैं बस आखिरी डिजिट को यहाँ पे देखूंगी। तो देखिए, 3 जो है ये 2 से भाज्य नहीं होता, जबकि 2 जो है वो 2 से भाज्य हो जाता है। तो यानी कि कंफर्म ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल होगी और ये वाली संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये लिस्ट यहाँ पे बना देती हूँ, जिसको आप बाद में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 2 से भाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है। जो लास्ट डिजिट हो आपकी वो क्या हो, वो या तो 0 हो या फिर यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम 3 के लिए देखने वाले हैं। देखिए, आखिर में आपके पास पूरा एक लिस्ट आ जाएगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, 3 के लिए अगर हम रूल देखें तो 3 के लिए किस तरीके से रूल है। आपको क्या करना है, 3 के लिए आपको सम ऑफ डिजिट देखना है, सम ऑफ डिजिट देखना है। यानी कि जो भी आपको वो नंबर दे रखा होगा उनमें जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबका योग करके देखना है। अगर उनका जो योग आए वो आपका डिविजिबल हो 3 से, तो यानी कि वो संख्या भी आपकी डिविजिबल मानी जाएगी 3 से। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक संख्या ली हुई है, इसको जरा उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे कि 5, 6, 7, 3 ये एक संख्या है और ये देखना है हमें कि ये 3 से भाज्य होती है या नहीं होती। इसके लिए आप क्या करिए, इनके जो डिजिट है इनको योग कर लीजिए, इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर अगर हम इन्हें जोड़ेंगे 6 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और अगर हम 10 को जोड़ें तो यहाँ पे आ जाएगा 21। आप मुझे बताइए 21 जो है वो 3 की टेबल में भाग जाता है या नहीं जाता। तो आप कहेंगे ये आपका 7 बारी में भाग जाता है, यानी कि ये सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये जो संख्या हमारे पास दी गई है ये भी 3 से भाज्य होगी। तो इसके लिए भी रूल लिख लेते हैं। इसके लिए रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए, संख्याओं का जो योग होना चाहिए इज, संख्याओं का जो योग हो वो क्या हो, इज डिविजिबल बाई 3। तो देखिए, आप चाहें तो ये एक एक उदाहरण जो मैं आप लोगों को दे रही हूं आप इसे नोट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम 4 के लिए देखें तो 4 के लिए क्या है, तो यहाँ पे हम रूल देखने वाले हैं अब 4 का कि 4 के लिए किस तरीके के नियम बनाए गए। इसके लिए ये नियम ये बनाया गया है कि लास्ट 2 डिजिट जो हो इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि आखिर की जो 2 संख्याओं, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, आखिर की जो 2 संख्याएं हों वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी 4 से यहाँ पे भाज्य होनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे इस पूरी संख्या का देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लास्ट के 2 डिजिट को देख लूंगी। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24। 24 जो है वो 4 के टेबल में भाग जाता है, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी आपकी 4 के टेबल में भाग जाएगी। तो देखिए इसके लिए क्या रूल आप यहाँ पे लिखोगे, यहां पर आप लिख दोगे लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। ये 4 से आपका भाज्य होना चाहिए। इसके अलावा 5 के लिए अगर हम बात करें तो 5 के लिए जो रूल बनाया गया है वो रूल ये है कि 5 के लिए भाज्य होने के लिए जो लास्ट डिजिट होना चाहिए, जो आखिरी डिजिट होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर ये 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे कि एक उदाहरण अगर मैं आपके लिए दे दूं तो यहाँ पर एक मैंने संख्या ले ली जैसे ये, और दूसरा मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे इस तरीके से। कोई भी आप रैंडम नंबर लीजिए, लास्ट की संख्या देखिए, लास्ट की संख्या यहाँ पे या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है तो ये संख्या नहीं जाएगी, ये आपका चली जाएगी। तो अगर हम 5 के लिए देखें तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट जो हो वो या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो। 0 और 4 लिख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए अभी हमने देखा 2, 3, 4 और 5 का। अब चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, आगे जरा कुछ और नियमों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमें 6 के लिए देखना है तो 6 के लिए हम किस तरीके से ये नियम देख सकते हैं। आपको ये नियम याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको इन प्रश्नों को समझना है और इन प्रश्नों को हल करना है। 6 के लिए यहाँ पे नियम ये बोलता है कि अगर कोई संख्या 6 से भाज्य होती है तो वो 3 और 2 दोनों से ही भाज्य होगी। देखिए 2 से भाज्य होने के लिए क्या है, आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए, और 3 से भाज्य होने के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट 3 से भाज्य होने चाहिए। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया गया है, इसका जरा एक बार उदाहरण देख लेते हैं। 8862 जैसे मैंने ये नंबर ले लिया। सबसे पहले तो आप मुझे देख के बताइए ये संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है। तो आप कहेंगे आखिरी डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट देख लो, वो 2 है तो यानी कि ये 2 से भाज्य है। अब हम 3 से देखते हैं। 3 से भाज्य होने के लिए इन संख्याओं का मुझे क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। अगर मैं इन संख्याओं का योग करती हूं तो आप यहाँ पे गौर करिएगा, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ती हूँ तो यहाँ पे इन दोनों का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14। और आप 10 और 14 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 24, और 24 जो है वो 3 से भाग होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या मैंने उदाहरण के तौर पे ली थी 8862, ये जो है वो 2 और 3 दोनों से ही भाज्य होता है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे नियम को लिखने लगे तो नियम क्या बनता है, यहाँ पे नंबर जो होगा, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, नंबर जो है, जो संख्या हमें दे रखी है वो आपकी डिविजिबल होनी चाहिए, वो आपकी भाज्य होनी चाहिए किसकी, बाई 2 और 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से ही ये भाज्य होनी चाहिए। अब चलिए 7 के लिए जो नियम यहाँ पे बनाया गया है इसको जरा देखते हैं। 7 के लिए किस तरीके का यहाँ पे नियम बनाया गया है। 7 के लिए थोड़ा सा आपका अटपटा सा नियम है, इसको जरा यहीं पे समझ लीजिएगा। 7 के लिए किस तरीके का नियम है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो भी उस संख्या का दे रखा है उसको आपको डबल करना होगा। डबल कर देंगे तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूं, डबल किसको करना है, इस 5 को यहाँ पे डबल करना है। डबल कर दिया मैंने तो कितना आ गया, 10। अब ये जो 10 आया है इसमें से
ये जो बचा हुआ है 38 जो बचा हुआ था, इसमें से आप क्या करिए, इस 10 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये जो संख्या आपकी आई है ये 7 से भाज्य है या नहीं है। 7 का अगर पहाड़ा लिखिए 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, यानी कि 4 बारी में ये चला जाता है, तो ये 7 से भी भाज्य होगा। दोबारा एक बार और समझ लेते हैं। 7 से विभाज्यता के लिए क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट को पहले डबल करना है, जो भी आपको दे रखा होगा। डबल करके जो भी आपका उत्तर आया उसको क्या करना है, उसको आपको अलग से रखना है, और जो बची हुई संख्याएं हैं उसमें से इसको माइनस कर देना है। माइनस करने पे जो भी आपका उत्तर आता है वो 7 से भाज्य होना चाहिए। अगर ये भाज्य है तो ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल मानी जाएगी। अब चलिए, आई होप आप लोगों ने ये वाली चीज़ यहाँ पे से नोट डाउन कर ली होगी। अब हम जरा देखते हैं 8 के लिए क्या रूल यहाँ पे बनाया गया है। अगर हम 8 के लिए यहाँ पे नियम को देखें तो देखिए 8 के लिए किस तरीके का नियम बनाया गया है, इसको जरा देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट जो हों, लास्ट 3 डिजिट जो हों वो आपकी डिविजिबल होनी चाहिए बाय 8। यहां देखिए, यहां पे 4 के लिए हमने किया था तो लास्ट के 2 डिजिट जो हों वो 4 से भाज्य हों। अब 8 के लिए कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट भाज्य होने चाहिए। जैसे कि चाहे आपका कोई भी बड़ी सी एक संख्या यहाँ पे दे दी, और यहाँ पर जैसे मुझे एक नंबर यहाँ पे मैं अपने अनुमान से ले रही हूँ, हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको इन तीनों को यहाँ पे भाग करके देखना है 8 से, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, बाकियों से मतलब है नहीं। तो देखिए 8 के पहाड़े में 2 बार में 16 आता है और 3 बार में 24, तो इस हिसाब से ये लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं, तो ये पूरी संख्या भी भाज्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट जो हो वो डिविजिबल हो बाई 8। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं ये पार्ट रब कर दूंगी। इसके बाद कुछ और बचे हुए हैं, जरा हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर हमने 8 तक के लिए देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे 9, 10 और 11 के लिए किस तरीके के विभाज्यता नियम बनाए गए हैं। तो देखिए 9 से हम शुरुआत करते हैं। 9 के लिए किस तरीके का नियम है, 10 के लिए और 11 के लिए। तो देखिए 9 के लिए भी आपका जिस तरीके से यहाँ पे 3 के लिए नियम था वही नियम है, यानी कि सम ऑफ डिजिट जो हो, सम ऑफ डिजिट जो हो, यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट जो हो वो डिविजिबल हो किससे, बाई 9। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे 9, 1, 8, 3 और 6। तो देखिए ये एक बड़ा सा नंबर है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, इनका सम ऑफ डिजिट यहाँ पर देख लेंगे। सम ऑफ डिजिट अगर मैं देखूं तो देखिए 9 तो 9 है, 9 से 9 कट जाएगा। अगर मैं योग करने बैठूं 8 और 1 को जोड़ूंगी तो ये भी 9 आएगा, और 6 और 3 को जोड़ूंगी तो भी 9 आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको जोड़े बना के काटना है। अगर सब कुछ कट गया तो ये 9 से भाज्य होगा। और वैसे भी आप नॉर्मल भी कर सकते थे, ये तो 9 है, ये 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे आ जाएगा 27। 27 जो है वो 9 से भाज्य होता है, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट जो हो वो 9 से भाज्य होना चाहिए, जो कि 3 के लिए भी नियम है और 9 के लिए भी नियम है। अब देखते हैं 10 के लिए क्या नियम बनाए गए। 10 के लिए अगर हम नियम देखें तो आपका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो कितनी भी बड़ी संख्या का 0 है तो वो संख्या आपका 10 से भाज्य होगी। अगर हम 11 की विभाज्यता नियम देखें तो 11 के लिए विभाज्यता नियम ये बोलता है, जैसे कि अभी तो मैं रैंडमली कोई एक नंबर ऐसे ले रही हूँ आप लोगों के लिए,
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें एक एक छोड़ के यहाँ पे पेयर बनाने हैं इस तरीके से। 7 का पेयर किससे बनेगा, 4 से, 4 के बाद 3 से, फिर 1 से। तो इस तरीके से एक एक छोड़ के आपको पेयर बनाने हैं। फिर 3 का किससे बनेगा, 8 से और 4 से। आपने ये जो पेयर बनाए हैं इनको पहले जोड़ दीजिए। 7 का पेयर किससे बना आपका, 4 से बना। अभी देखिए मैंने रैंडमली ये नंबर लिया है, मुझे नहीं पता कि ये नंबर आपका 11 से भाज्य होगा या नहीं होगा, जरा एक बार देख लेते हैं। 7 में हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। 4 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, और 3 में हम जोड़ेंगे 1। ठीक है जी, इसको जरा जोड़ के देख लेते हैं। 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 10 में अगर हम 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो इसको मैंने अलग रख दिया। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आगे क्या है, 3, 8 और 4। 3, 8 और 4। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो अगर मैं 8 में यहाँ पे 4 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 12, और 12 में अगर मैं यहाँ पे 3 जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 15। यहाँ पे मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया जिसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। तो जरा मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, जैसे मैं इसकी जगह यहाँ पे 2 ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हो गया था हमारा 16। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 संख्याएं मेरी आएंगी, ये जो 2 सम आएंगे, इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने पे जो भी ये नंबर आता है ये आपका 11 से भाज्य होना चाहिए। अगर ये 11 से भाज्य होता है, जैसे आप सोचेंगे कि अभी तो यहाँ पे 15 आया था, 15 में से 15 भी माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 जो है वो भी आपका 11 से भाज्य नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से पेयर बनाने हैं, इनको आपको जोड़ना है, और आखिर में जो आंसर आया इनको आपको घटाना है। घटाने के बाद जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 11 आता, या फिर आपका 21, या 21 आता, या फिर 21 नहीं 22 आता, या 33 आता, या 44 आता, तो इस तरीके के अगर नंबर आते तो वो आपका क्या होता है, यानी कि ये जो नंबर है ये 11 से आपका भाज्य होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नियम देखे। अभी हम लोगों को मेनली कहाँ से कहाँ तक, हमें 2 से लेकर 11 तक के नियम को अच्छे तरीके से समझना है, और इन्हीं के बीच में से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ये जो प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये सीटेट की परीक्षा में हमसे प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है। एक क्वेश्चन अगर मैंने आप लोगों को इस टॉपिक का करा दिया तो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आते कि जैसे एक संख्या दे दें और बोलें ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न नहीं आते। यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि 7 अंकों वाली एक संख्या है। यहाँ पर हम इस संख्या को इस तरीके से उतार लेते हैं, 1, 3, 4, x यहाँ पे दे रखा है 5, 8 और y। कह रहे हैं अब इसका बताइए कि ये जो संख्या है 7 अंकों वाली, ये संख्या 72 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आप यहाँ पे हो जाएंगे कंफ्यूज कि 72 का तो हमने यहाँ पे रूल देखा ही नहीं। अब देखिए अगर हम इसका गुणनखंड कर दें, इसका फैक्टर कर दें, तो ये किसके पहाड़े में जाता है, तो ये 8 के पहाड़े में 9 बारी में जाता है। यानी कि आपको ये देखना है कि ये जो 7 अंकों वाली ये जो डिजिट दे रखी है ये आपकी 8 और 9 के पहाड़े में डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अभी मैंने आपके सामने रूल बताए थे, उस रूल के अनुसार 8 की विभाज्यता का नियम क्या था, 8 के लिए क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को देखना है आपको। लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो जरा लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं। इसके लास्ट के 3 डिजिट हैं आपके 5, 8 और y। अब आप कहेंगे y की तो वैल्यू हमें नहीं पता, देख लेंगे अभी निकाल के। तो 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 8 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो 8 5 जा होता है 40, 8 6 जा होता है 48, 8 7 जा होता है 56। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 के पहाड़े को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 7 टाइम में 56 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और ये क्या बच गया यहाँ पे y। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ 8 का पहाड़ा अगर मैं आपके लिए लिखूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। यानी कि एक ऐसी संख्या बताइए जो कि 2 से शुरू हो रही है। तो आप कहेंगे वो है 24। यानी कि y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए 4।
तो देखिए y अगर 4 होगा तो ये संख्या जो है ये 8 से भाज्य हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि y तो कितना है, y यहाँ पे 4। देखिए दोबारा मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस प्रश्न में हमें करना क्या था, 7 अंकों वाली एक संख्या दे रखी है जो कि बताना है 72 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने बस इतना सा काम किया कि इसका गुणनखंड कर दिया तो 8 और 9 आ गया। जो 8 है इसकी विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हों वो 8 की टेबल से जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड करके देखा तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 आया। यहाँ पे 2 बचा और 2 और y, यानी कि एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो 8 से भाज्य हो भी और साथ में आपका यहाँ पे 2 भी आए। तो देखिए y की जगह क्या लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे। तो y कितना आ गया आपका, 4 आ गया। y की जगह मैं यहाँ पे 4 लिख सकती हूँ। इसके अलावा अब हमें 8 की विभाज्यता की मदद से हम लोगों ने y की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल दी। y कितना आ गया मेरा, 4 आ गया, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब देखिए x को निकालने के लिए हम मेहनत करते हैं। x को निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। 9 की विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट जो हो वो 9 से आपका भाग जाना चाहिए। तो y की जगह मैं कितना लगा सकती हूँ, y की जगह इस बार मैं 4 लगाऊंगी क्योंकि y की वैल्यू आ गई है। तो देखिए यहाँ पे 9 9 के पेयर बना के मैं काट देती हूँ। 5 और 4 कितना होता है, 9, कट गए। 8 और 1 कितना होता है, 9, कट गए। और ये कितना है, ये है आपका 4 और 3, 4 और 3 कितना है, 7। तो यहाँ पे 4 और 3 कितने बच गए, 7 और x। आप मुझे बताइए कि x में मैं कितना जोड़ूं कि ये 9 से यहाँ पे भाज्य हो जाए। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि x में अगर हम कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9 जो है 9 से भाज्य होता है। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे 2 है। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि पेपर 2 का लेवल जो है 6 से 8th क्लास तक होता है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कोई एक संख्या दे के बोलें कि ये इससे भाज्य है या नहीं है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके यहाँ पर हमने क्या किया, x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअल में किसका निकालना था, 2x प्लस y का। तो 2 को आप 2 रहने दीजिए, x कितना है यहाँ पे 2 है और y कितना है यहाँ पे, y है यहाँ पे 4। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो आएगा 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा जिसमें हमें यहाँ पे 8 दे रखा है। आई होप ये विभाज्यता के नियम आप लोगों को समझ में आए होंगे और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टाइप आपका बार बार यहाँ पे CTET की परीक्षा में पेपर 2 में पूछा गया है और एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन में शो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। और इसके पहले वाला पार्ट भी आप जरूर देखिए जिसमें मैंने भिन्न यानी कि फ्रैक्शन और उसके प्रकारों को समझाया है। वो टॉपिक भी आप लोगों का इस टॉपिक की तरह ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आपका आता है, एक से ज़्यादा प्रश्न तो आता नहीं है। तो हर टॉपिक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही और साथ ही साथ अगर आप CTET पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी गणित की एक स्पेशल सीरीज चल रही है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।